Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट नाइट वो क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो उसी वे से देखिएगा, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द वर्ल्ड, लियो, सिंह राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 21 और नंबर 14, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6 द एम्परर, एरीज, मेष राशि। नंबर 4 स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। नंबर 8 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है यहाँ पर। एंड चैरियट, कैंसर साइन, कर्क राशि। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, नंबर 11। सो यहाँ पर नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे दिखाई देता है। मंथ की बात करूँ तो जुलाई है, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, जून, मार्च और नवंबर और मई, तो ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हायरोफेंट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स में अपने करियर की बहुत टेंशन है उनको, ऐसा मुझे दिखाई देता है। दूसरा, फैमिली की तरफ से भी उनको टेंशन है, फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रेशर है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि उनके पास जितनी नॉलेज है, जितना वो अच्छे से चीज़ों को करते हैं या कर पाते हैं, आई फील कि उतनी अच्छे से उनको रिकग्निशन नहीं मिल पाती है। मतलब कि जो जिस वे का उनके अंदर
विजडम है या नॉलेज आप बोल लो, जो भी काम है उसकी नॉलेज उनके पास अच्छी खासी है, लेकिन उनको वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता, उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलता, मान सम्मान उतना नहीं मिलता जितना कि वो काम करते हैं और जितने शिद्दत से वो काम करते हैं। एक तो इस बात का बड़ा दुख है उनको, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन मनन भी कर रहे हैं, बहुत कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। दूसरा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली की जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, बहुत हद तक की जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, तो उनको एक टेंशन बनी रहती है फैमिली की जो चीज़ें हैं उनको कैसे पूरा करना है। हो सकता है अभी वो इतना अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है शायद उनका खर्चे में ही निकल जाता है, वो अपनी फैमिली को भी उतना नहीं दे पा रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए भी उतना नहीं कर पा रहे, तो एक टेंशन बनी रहती है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें। उनको अपनी लाइफ जीने का वक्त नहीं मिल रहा, बल्कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इनका भी मन करता है कि ये अपनी लाइफ को जिए खुल के, टेंशन फ्री, एकदम रिलैक्स हो करके, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और वो चीज़ तब तक नहीं होगी जब तक इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाता या इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता या फिर स्टेबल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी कुछ अपने फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे हैं, उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द फूल, डेविल के साथ द फूल की एनर्जी है, इधर जजमेंट है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ ऐसी बुरी आदतों में या बुरी चीज़ों में या गलत चीज़ों में फंस गए हैं कि उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। इन्होंने कुछ, क्योंकि इनकी अराउंड कुछ तो नेगेटिविटी, कुछ तो टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो ये खुद उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि द फूल की एनर्जी एक नई शुरुआत को बताता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ करके। कुछ चीज़ें ना इनके लिए बहुत टॉक्सिक हो रही है, कुछ चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो, या हो सकता है ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो, बट ये बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं इनके लिए, और ये वहाँ पर बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन के साथ, एंड ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स एक रिग्रेटिंग एनर्जी भी होती है, कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी कर रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, उस टॉक्सिक एनर्जी से निकलना चाहते हैं। वो चीज़ें उनको बहुत परेशान करी, या तो उनके हस्बैंड या वाइफ है जहाँ वो अच्छा फील नहीं कर रहे उनके साथ, या फिर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये अच्छा फील नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत डोमिनेट करती है, बहुत नेगेटिव है, इनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है या कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी को ना नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को अलग वे से शुरू करूं, ठीक है। यस, लेट्स सी द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, ये मुझे ज़रूर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स अगेन आ गए ये दोनों कार्ड्स। देखिए, या डेविल, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चॉइसेस इनके पास थी पास्ट में, इनके ऊपर डिपेंड करता था कि ये क्या चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए। इन्होंने जो है आपसे रिश्ता ख़त्म किया, द वर्ल्ड एनर्जी आपके साथ एंड किया, चीज़ों को आपसे दूर गए,
और जिनको इन्होंने अपने लिए चूज़ किया था, जिन पर ट्रस्ट किया था, वो लोग इनकी हैप्पीनेस नहीं देख सकते। 9 ऑफ वॉन्ड्स, उनके कारण ये खुद अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। रिग्रेट इसी बात का होता है कि क्यों आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया। ठीक है, बहुत बारी मन भी करता है कि जा कर के आपसे माफ़ी मांग ले, बहुत बारी इनका रोने का भी मन करता है कि खुल के एक बार रो लें, क्योंकि अंदर से बहुत हैवी फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये जो भी जिस भी कंडीशन में है, जिसके भी साथ है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो पर्सन इनके लिए बहुत टॉक्सिक है, जो कि इनको पहले नहीं दिखा और इनकी चॉइस, इनका डिसीज़न गलत हुआ। अभी इनका बहुत रिग्रेट भी है और रातों की नींदें भी उड़ी हैं। आप ये कह सकते हो कि इनको जो है बहुत दुख हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके बेबी भी है, लेकिन आप उसको अकेले ही केयर कर रहे हो। ये पर्सन का कोई मदद नहीं है, इस पर्सन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। मन करता है कि फुट फुट करके रोए और आपके सामने आकर के बोलें जो भी इन पर अभी बीत रही है, जो कुछ जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं। तो अभी अच्छी कंडीशंस नहीं है इनकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चीज़ों के बारे में सोच करके रोना आता है इनको। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये पर्सन एक जिद में थे। ये पर्सन जो है लाइक इन्होंने आपके साथ बहुत ज़िद्दी बिहेव किया, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया। अपनी मर्ज़ी से चलना, जो मन कर रहा है वो करना। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से कि पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं, या मैं कहूँ आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। अभी तो बस ये बैठ कर के ये सोच रहे हैं कि क्या आपके भी दिल में अभी इनके लिए प्यार है या फिर ख़त्म हो चुका है, कुछ बाकी है आपके दिल में इनके लिए, या फिर अब कुछ भी नहीं रखते हो आप। तो ये भी इनकी सोच में है। दोनों किंग हैं, एक वॉन का है, एक कप का है। ये पर्सन पहले आपके बारे में बहुत लॉजिकली सोचते थे, प्रैक्टिकली सोचते थे। अब ये पर्सन आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं, जो कि अगर ये पहले सोच लेते तो इतना कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हुई होती। तो राइट नाउ फीलिंग्स बढ़ रही हैं आपके लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। अगेन देखो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया इस पर्सन ने आपके साथ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन इन्होंने चीज़ों को ख़राब किया खुद ही, गलत काम करके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, बहुत सी गड़बड़ी इन्होंने की है, झूठ बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, जिसका खामियाजा ये अभी भुगत रहे हैं। तो ये खुद को ही इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था, उसको ख़राब किया मैंने। मतलब ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैं अपने आप को ये बहुत होशियार समझ रहे थे, अपने आप को बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट ये पर्सन समझ रहे थे। लेकिन इनको अब समझ में आ रहा है कि इनकी जो होशियारी थी उसने कुछ नहीं छोड़ा है, सब ख़त्म कर दिया है। तो फील कर पा रहे हैं ये। राइट नाउ मैं कहूँगी कि इस पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं, पछतावा हो रहा है, पछता रहे हैं एक्चुअली ये। तो एक दिख रहा है कि हाँ ये पछता रहे हैं, ज़्यादा हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। जो भी इन्होंने अपनी लाइफ के लिए चूज़ किया था, अपने लिए चूज़ किया था, वो चॉइस इनकी अच्छी नहीं है, हैप्पी नहीं है, परेशान है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। सेकेंड, करियर का भी इशू चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ईगो तो है इस पर्सन के अंदर, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ईगोस्टिक है, ज़िद्दी है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। देखिए आपके लिए इमोशंस भी फील कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन
ईगो इनके अंदर बहुत है। आप कहोगे ऐसी कंडीशन में भी ईगो कौन रखता है, ये पर्सन रखते हैं, ईगोस्टिक है। बट एक अननोन सा डर है इनके मन में, एक अननोन फियर। अननोन फियर किस चीज़ का? इनको ना ऐसा लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, शायद आप अब बाकी ऑप्शंस को देख रहे हो, क्योंकि ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी हैं और पहले भी थे, बट ये आपकी प्रायोरिटी थी। लेकिन अब इनको एक अननोन सा फियर है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है ना, तो एक अननोन सा फियर है, एक डर है मन में कि शायद इन्होंने आपको खो दिया, या आप किसी और के साथ हो हाल फिलहाल, या आप किसी और से बात कर रहे होगे। ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। इनका जो दिमाग है वो इनको ये बता रहा है, इनका ईगो जो है वो इनको ये बता रहा है, ठीक है। तो अननोन फियर, इनको नहीं पता है क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एक अननोन सा एक डर है मन में कि क्या पता कोई और आ गया हो उसकी लाइफ में, क्या पता वो आगे बढ़ गई हो या आगे बढ़ गया हो अपनी लाइफ में, इस तरीके का डर है, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन है, आपसे बात भी ये करना चाहते हैं। एक्चुअली क्यों आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? क्योंकि पहले तो पास्ट में इनके पास चॉइसेस थी, तो चूज़ करके इन्होंने अपनी लाइफ में टावर मोमेंट्स फेस कर लिए, बट ये अब और ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। अब इनको पता चल गया है कि इनके लिए क्या सही है, इनके लिए कौन सही है और क्या करना सही है, तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। कौन है जो इनका साथ ज़िंदगी भर दे सकता है, कौन है जो इनको ज़िंदगी भर संभाल सकता है, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है अभी ख्वाब देख रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी के ख्वाब देख रहे हैं, कि ये विश कर रहे हैं कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर बनो, बिकॉज़ आपसे उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, आप उनको बहुत स्ट्रेंथ देते हो, बहुत हिम्मत मिलती है उनको आपसे, और बात करना चाहते हैं वो आपसे, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जब आपके पर्सन उल्टे सीधे काम कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपके पीठ पीछे जब चीज़ों को कर रहे थे, तो ये पर्सन बहुत खुश थे, मतलब बहुत हैप्पी थे। उसके बाद में भी ज़्यादा इनको, मतलब बहुत खुश, क्या मैं कहूँगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इनको बुरा नहीं लग रहा था कि मैंने गलत कर दिया, ये रिग्रेट फील नहीं कर रहे थे, ये कुछ भी फील नहीं कर रहे थे, और अपने ईगो में थे, ठीक है। इनको लग रहा था कि इन्होंने तो चालाकियाँ कर ली, मतलब इन्होंने अपना पूरा माइंड गेम खेल लिया और इनसे बड़ा होशियार आदमी कोई नहीं है। बट राइट नाउ अब ये इनका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स। अभी ये दुखी हैं, मतलब कहते हैं ना कि इंसान चालाकियाँ करता है, और जब वो चालाकियाँ खुद पर ही भारी पड़ती है ना, तो इंसान को पता चलता है कि क्या हो गया। आपके पर्सन की भी चालाकियाँ जो ना उनके ऊपर ही भारी पड़ गई, इन्होंने खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। तो खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के अभी दिल तुड़वा करके बैठे हैं, हर्ट है, मतलब आपके पर्सन, ठीक है, उनका दिल दुख रहा है और वो हर्ट है। इनकी चालाकियाँ, इनकी चालें इन पर ही भारी पड़ रही हैं। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द वर्ल्ड। देखिए, आपके पर्सन ना आपसे बात तो करेंगे, और वो आपसे किस तरीके से क्या बोलेंगे उसका बहाना भी उनके पास रेडी रहेगा, कि वो उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो आपको छोड़ करके क्यों गए, उसका प्रॉपर एक बहाना बोल लो, या फिर एक प्रॉपर रीज़न लेके आएंगे जो कि आपको ये सेटिस्फाई कर सकें अपनी बातों से, कि हाँ भाई इनकी मजबूरी रही और इसी वजह से इस पर्सन ने ऐसा किया। तो वो ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ये कोई ना कोई बहाना जो है सोच लिया है इन्होंने, एक्चुअली ये मुझे दिखाई देता है।
ये बात करेंगे डिफरेंसेस की, ये बात करेंगे लाइफ के चैलेंजेस की, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो ये ना आपसे बात करेंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने ऐसा कर दिया। दूसरा, अगर डिफरेंसेस हैं तो उनको ये अपनी ढाल बनाएंगे, लेकिन ये आपसे बात करेंगे, मतलब ये आपको कुछ ना कुछ रीज़न क्या देंगे आपको अगर बात करेंगे तो वो सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ख़त्म किया था आपके साथ चीज़ों को तब जब चीज़ें अच्छी चल रही थी। उस टाइम पे कोई रीज़न इनके पास था ही नहीं एक्चुअली आपसे दूर जाने का, और रीज़न आज भी नहीं है उनके पास, जस्ट उनका दिमाग ख़राब हुआ था और वो भी जानते इस बात को लेकिन ये बात आकर के कैसे कहें आपसे कि उनका दिमाग ख़राब हुआ था। तो वो एक ऐसा रीज़न लेके आएंगे जिससे उनकी इज्जत भी बची रहे, जिससे उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे, और जिससे वो विक्टिम बन जाए, आप उनको माफ़ कर दो, वो इमोशनल बातें करें और आप उस इमोशनल बातों में फंस के आप भी इमोशनल हो जाओ और उनको एक और मौका दे दो। तो इसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ करना है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स को 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी स्टक तो फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे। सी देखो, आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर वाटर है, कप है, यहाँ पर स्वॉर्ड है और यहाँ पर पेंटिकल है। मजिशियन के पास कप भी होता है, स्वॉर्ड भी होती है और पेंटिकल भी होता है और वॉन्ड भी होता है, ठीक है। आपकी पर्सन ना अभी ये सोच रहे हैं कि किस चीज़ का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है, एलिमेंट मतलब नेचर को भी बताते हैं ना, तो ये कैसे आपसे डील करें। कप बहुत इमोशनली आपसे डील करें, या फिर स्वॉर्ड बहुत घुमा फिरा करके आपसे बातें करें, ऐसी बातें करें कि आप सोच में पड़ जाओ, या फिर पेंटिकल बहुत शांत होकर के आपसे बात करे, बहुत शांत, या फिर वॉन्ड लॉजिकल बात करें। तो ये कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि आपसे जो भी बात करें वो किस वे में करें, किस तरीके से अभी आपसे डील करें, उनको ये समझ नहीं आ रहा और इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि किस तरीके से डील किया जाए। इस पर्सन से इमोशनली डील करूँ, प्रैक्टिकली डील करूँ, या फिर बहुत शांत होकर के सिर्फ उसकी सुन लूँ, या शांति से होता है ना इंसान की कितना ही गर्मा गर्मी का माहौल हो लेकिन फिर बिल्कुल शांत बात कर रहा है, ठीक है, या फिर बातों में घुमाऊँ। एक इंसान होता है ना जो बातों में घुमाता है, सामने वाले का माइंड चौक हो जाता है, सामने वाला ही ओवरथिंक करने लग जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अभी क्या करें, तो सोच विचार में लगे हुए हैं, ऐसा दिखता है, सोच विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जब इस बार ये आएंगे आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही आएंगे, बिना सोचे समझे आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने बिना सोचे समझे आपकी तरफ कदम बढ़ाया या बिना सोचे समझे अगर आपसे बात की तो इस बार ये और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी इस रिश्ते में, जो कि फिर संभलना मुश्किल है। अभी इनको होप्स है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद अभी भी मौका है कि मैं चीज़ें ठीक कर लूँ, लेकिन इनका ऐसा है कि अभी मुझे बहुत प्लानिंग के साथ और सोच समझ करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज सब गड़बड़ी हो जानी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका सामना करने से भी ये पर्सन डर रहा है कि आपका सामना कैसे करें, उसके लिए इनको स्ट्रेंथ लानी पड़ रही है, आपका सामना करने के लिए भी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ रही है आपका सामना करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इस बार अगर गलत हुआ तो फिर जो रायता फैलेगा वो नहीं समटेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में है उनके, तो ये सब कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।